दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण टॉपिक संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। दोस्तों एक्विनास मध्यकाल का एक समन्वयवादी विचारक है जिसने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ समन्वय किया। ऐसा ही समन्वयवादी दृष्टिकोण उसके कानून संबंधी विचारों में भी मिलता है। एक्विनास कानून के कितने प्रकार बताता है तथा उन सब की क्या विशेषताएं हैं, यही आज के वीडियो का मुख्य विषय है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कानून पर एक्विनास के विचार। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में भी उसके समन्वय के दर्शन होते हैं। एक्विनास को हम मध्यकाल का प्रथम समन्वयवादी विचारक भी मानते हैं और इस पे हमने एक वीडियो भी देख लिया है कि किस प्रकार एक्विनास ने विभिन्न विचारों का समन्वय किया था। तो एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में भी उसके समन्वय के दर्शन होते हैं। कानून संबंधी धारा में एक्विनास ने अरस्तु, स्टोइक दर्शन, सिसरो के साथ ऑगस्टाइन और रोमन विधिवेत्ताओं के दर्शन का समन्वय और समावेश किया है। दोस्तों एक्विनास कानून की क्या परिभाषा देता है, आइए देख लेते हैं। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर समाज की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समाज की व्यवस्था का भार होता है। लेकिन एक्विनास कहता है कि सच्चा कानून वह है जो विवेकपूर्ण आदेश और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित हो। जिस कानून का उद्देश्य या तो विवेकपूर्ण हो और सामान्य हित न हो, या सामान्य हित हो और उस कानून का आधार विवेक न हो, तो वो कानून सच्चा कानून नहीं कहा जा सकता है। बल्कि कानून का जो प्रमुख शर्त है कानून के लिए वो है लोक कल्याण। लोक कल्याण का शर्त सच्चे कानून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्विनास कानून की विशेषताएं भी बताते हैं। एक्विनास के अनुसार कानून की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो वो कहते हैं कानून सार्वभौमिक होते हैं। इसके अलावा कानूनों का पालन सभी को करना पड़ता है। कानून अपरिवर्तनशील हैं और शासक उसमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके अलावा कानूनों का मूल स्रोत एक्विनास ने प्रकृति को माना है कि कानून प्रकृति से ही उद्भूत या उससे ही उपजे हुए हैं। और एक विशेषता बताता है मानवीय कानून के बारे में। वो कहता है कि मानवीय कानून भी दैवीय कानून का ही भाग है जिसके अनुसार पृथ्वी या स्वर्ग में शासन किया जाता है। अगली विशेषता कानून की ये है कि कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि पोप जो कि ईसाई धर्म का सर्वोच्च सत्ताधिकारी है, उसे भी कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं है। किसी भी मनुष्य में, यहाँ तक कि पोप में भी कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं है। इसलिए वह कानून को अनुल्लंघनीय मानता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पोप भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अब आइए जानते हैं एक्विनास के अनुसार कानून के प्रमुख प्रकार या प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो एक्विनास कानूनों की 4 प्रमुख प्रकार बताता है। शाश्वत कानून या इटर्नल लॉज, दूसरा है प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉज, दैवी कानून डिवाइन लॉज, और मानवीय कानून या ह्यूमन लॉज। तो एक्विनास के अनुसार कानून की 4 श्रेणियां हैं या 4 प्रकार हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रकार है शाश्वत कानून या इटर्नल लॉज। तो एक्विनास के अनुसार शाश्वत कानून क्या है, इटर्नल या यूनिवर्सल जो भी आप कहें, शाश्वत कानून लेकिन आपको याद रखना है इटर्नल लॉज। पहला कानून का प्रकार जो एक्विनास देता है वो कहता है कि शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है और यही प्रकृति की सभी वस्तुओं में निहित होता है। ईश्वरीय ज्ञान शाश्वत कानून है और ये प्रकृति की सभी वस्तुओं में निहित होता है। इसी के द्वारा ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है और शाश्वत कानून के माध्यम से ही प्रकृति और ब्रह्मांड पर वह नियंत्रण रखता है।
सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी वनस्पति, सब इसी कानून के अधीन हैं। इस कानून के अधीन जड़ और चेतन सभी जीवधारी आते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, सब शाश्वत कानून के अंतर्गत ही संचालित होते हैं। एक्विनास का मानना है कि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक, अल्टीमेट रीजन जो होता है, उसी का प्रतीक होता है। शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ इज द साइन ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। तो वो कहता है कि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है और मनुष्य की बुद्धि सीमित होने के कारण वह शाश्वत कानूनों को पूरी तरह नहीं समझ सकता है। मनुष्य की बुद्धि की एक सीमा होती है, इसी कारण मनुष्य शाश्वत कानून को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों का आभास मनुष्यों को नहीं हो पाता है। इस कारण प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास कराता है। तो अब आइए देखते हैं, जो वह कहता है कि प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास कराता है, तो वो प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉज क्या हैं। तो एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉज ये शाश्वत कानूनों से निम्न स्तर के होते हैं और प्राकृतिक कानून सृष्टि के समस्त जीवों और प्राणियों में दैवीय विवेक का या ईश्वरीय ज्ञान का प्रतिबिंब होता है। मनुष्य प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति जो है ये इटर्नल लॉज से ही होती है, यानी नेचुरल लॉज शाश्वत कानूनों से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये कानून सरल होते हैं और बोधगम्य होते हैं। जो शाश्वत कानून हैं वो मानवीय बुद्धि की सीमा के कारण समझ से परे होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक कानून हैं ये शाश्वत कानूनों से सरल और समझने योग्य होते हैं। प्राकृतिक कानून में वे सभी बातें शामिल होते हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं। इसमें मुख्य रूप से जीवन की सुरक्षा कानून पर निर्भर करती है और मनुष्य में दया, क्षमा, परोपकार की भावना आदि प्रवृत्तियां प्राकृतिक कानून से संबंधित होती हैं। और प्राकृतिक कानून ईसाई और पैगन, चाहे वो ईसाई धर्म का हो या मूर्ति पूजक या पैगन धर्म का हो, सभी प्राकृतिक कानून से संचालित होते हैं और प्राकृतिक कानून सभी धर्मावलंबियों पर लागू भी होता है। अगला प्रकार क्या है? दैवीय कानून या डिवाइन लॉ। एक्विनास दैवीय कानून को प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान देता है, यानी दैवीय कानून प्राकृतिक कानून के नीचे हैं। दैवीय कानून ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। एक्विनास दैवीय कानूनों को ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार मानता है। ये धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। यानी दैवीय कानून वो है जो धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध है, उसमें प्रतिपादित देवताओं की वाणियाँ हैं और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? दैवीय कानून की आवश्यकता तब पड़ती है जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो दैवीय विधियां मनुष्य में उत्पन्न कमियों या दोषों को दूर करती हैं। दैवीय कानून मानव जीवन के पारलौकिक और आध्यात्मिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करता है। दैवीय कानून व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। दैवीय कानून सबके लिए नहीं होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप दैवीय कानून का ये की फैक्ट है कि दैवीय कानून सबके लिए नहीं होते हैं। जो धर्म को मानते हैं, अर्थात एक्विनास के अनुसार जो ईसाई धर्म को मानते हैं, वही दैवीय कानून की उपयोगिता को समझ सकते हैं। फिर भी वो कहता है एक्विनास की प्राकृतिक और दैवीय कानून में कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही विवेक सम्मत होते हैं। अब आइए जानते हैं मानवीय कानून या ह्यूमन लॉज क्या हैं एक्विनास के अनुसार। इन कानूनों को एक्विनास सबसे निम्न श्रेणी का मानता है। शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय कानूनों से नीचे मानवीय कानून होते हैं। एक्विनास का मानना है कि शाश्वत, प्राकृतिक और दैवीय विधियां मनुष्यों पर लागू अवश्य होती हैं, किंतु न तो वे मनुष्य तक सीमित हैं और न ही केवल मानवीय प्रकृति पर आधारित हैं। यानी चाहे शाश्वत कानून हो, प्राकृतिक या दैवीय कानून हो, ये मनुष्यों पर लागू तो होती हैं, लेकिन मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होती हैं। इनका प्रभाव संसार के समस्त जड़ और चेतन तक भी विस्तृत होता है। लेकिन मानवीय कानून जो होता है वो केवल मानव
पर ही निर्भर होता है और मानव पर ही लागू किया जा सकता है। जो विधियां केवल मनुष्य के लिए बनाई जाती हैं वही मानवीय कानून कहलाता है। यानी मानव अपनी व्यवस्था और अपनी जो सुचारू व्यवस्था के संचालन के लिए जो विधियां बनाता है, दंड की जो व्यवस्था करता है, उसे मानवीय कानून कहा जाता है। मानवीय कानून मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। मानवीय कानूनों का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानूनों पर आधारित होती हैं। यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों पर आधारित हों तभी तक वो अच्छे कानून कहे जा सकते हैं, लेकिन यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल हों या उनकी अवहेलना करता हो तो इसे कानून नहीं बल्कि कानून का भ्रष्ट रूप कहा जाएगा। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं, इसमें दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए मानवीय कानूनों का प्रयोग किया जाता है ताकि व्यक्तियों के उनके शांति और व्यवस्था को स्थापित किया जाए और जो इस शांति या व्यवस्था को भंग करते हैं उनको दंड दिया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार देखते हैं कि शाश्वत, प्राकृतिक और दैवी कानून मानव और जड़ दोनों जगत पर लागू होते हैं, लेकिन मानवीय कानून की विशेषता ये है कि ये केवल मानव जगत पर ही लागू किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शाश्वत और दैवी कानून जो होते हैं, शाश्वत, इटर्नल और डिवाइन कानून, ये धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक लाइन में जो एक्विनास का कानूनों का वर्गीकरण है उसके बारे में जो मूल थीम है उसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो शाश्वत और दैवी कानून हैं वो धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित हैं। प्राकृतिक और मानवीय कानून राजनीति और भौतिकता से संबंधित हैं। शाश्वत और दैवी कानून इहलोक की बात नहीं करते हैं, ये धर्म, आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जबकि प्राकृतिक और मानवीय कानून राजनीति और भौतिकता और इहलोक की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक प्रकार से माना जा सकता है कि एक्विनास ऑगस्टाइन के मान्यताओं के विपरीत यूनानी विचारकों के अनुरूप राज्य की आवश्यकता महसूस करता है। ऑगस्टाइन का क्या कहना था? ऑगस्टाइन का मानना था कि यदि दुनिया के सभी लोग ईसाई होते तो किसी प्रकार के राज्य, सरकार और कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑगस्टाइन ने माना था कि मनुष्य पापी है और मनुष्य की गलतियों को सुधारने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक्विनास कहता है कि यदि मनुष्य पापी न होते तब भी राज्य की आवश्यकता होती, क्योंकि एक्विनास यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार करता है कि मानव एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य इसलिए नहीं आवश्यक है कि मनुष्य की बुराइयों पर रोक लगाता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता है। इसलिए अपने क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए राज्य आवश्यक है। और इसी कारण एक्विनास कहता है कि मनुष्य की क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए राज्य बहुत ही आवश्यक है और इस कारण कानून की भी आवश्यकता पड़ती है। राज्य के अंदर कानून होने चाहिए। मानवीय कानून की आवश्यकता इसी कारण पड़ती है क्योंकि राज्य को संचालित करने के लिए, राज्य के लोगों को शासित करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी वो कहता है कि राज्य को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो प्राकृतिक कानून के अनुकूल हो। यदि राज्य द्वारा बनाए गए कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल होंगे तभी उनका पालन किया जा सकता है, अन्यथा उसकी अवहेलना की जा सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों, एक्विनास के विचारों में कानून की जो धारणा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसने कानून के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किया और उनकी विशेषताएं बताई। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एक्विनास के कानून संबंधी विचार, उसके कानून के कितने वर्गीकरण किए हैं और उन कानूनों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।